हेलो गाइस, आज याद करेंगे भारत के तटीय राज्य याद करने की ट्रिक। उससे पहले जानते हैं तटीय राज्य होते क्या हैं। जैसे ये भारत का मैप है, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, इसमें बहुत पानी है। अब हिंद महासागर का पानी भारत की 2 शाखाओं में बँट गया है। हिंद महासागर का जो पानी भारत की पूर्वी सीमा में पूर्वी भाग में जो बटा है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिमी भाग में बटा है उसको बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, याद रखना, पूर्वी भाग में जो बटा है उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी भाग में जो बटा है उसको बोलते हैं अरब सागर। ये बहुत बड़ी बड़ी खाड़ी हैं, अरब सागर की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब है जो इस साइड वाला भारत के पूर्व में जो तट है उसको पूर्वी तट, और जो भारत के पश्चिम में जो तट है उसको बोलते हैं पश्चिमी तट। अब क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये समूह हैं, ये इकलौता द्वीप नहीं है, ये द्वीपों के समूह हैं। अब है अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पर। ये तटीय राज्य याद करने की ट्रिक है। उससे पहले आते हैं तटीय रेखा से कितने भारतीय राज्य टच होते हैं, मतलब तट रेखा के कितने राज्य हैं इस क्षेत्र में। जो तट होता है ना, गुजरात से स्टार्ट हो जाता है तट, यानी कि यहाँ जो समुद्र से घिरे राज्य, सीधे सीधे बोल लो, समुद्र से घिरे राज्य उनको बोलते हैं तटीय राज्य। तो गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ भी समुद्र है क्योंकि। तो ये है, देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर यहाँ आ जाता है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है उड़ीसा, उसके ऊपर है पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं। तटरेखा से लगने वाले भारतीय राज्य की संख्या है 9। याद कर लेना इनको। देखो, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। अब इनको याद करने की ट्रिक ज़रूरी रहती है क्योंकि ऐसे तो याद होते नहीं है। ऐसे भी याद कर लेना, मैप से देख के इजीली आ जाता है, और ट्रिक भी याद कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रिक याद रहती है तो इजीली कनेक्ट कर पाते हो और जल्दी से टिक कर सकते हैं। जो ऑप्शन देख के और ट्रिक याद करके लॉजिक लगा लेते हैं कि हाँ यही है और टिक करके आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कन्फ्यूज़न रहता है, टेंशन रहती है जब तक रिज़ल्ट नहीं आता कि सही है कि नहीं है। इसलिए ट्रिक याद कर लेना, और शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने खुद से बनाई है, मैंने भी ऐसे ही याद किया, इसलिए आप लोगों को भी बता रही हूँ। ट्रिक है, केरल से कह रहा है एक लड़का, गुम गो ना करना केरल, वरना मिलकर अंधा बनाकर उड़ा दूंगा तुम्हें बंगाल में। मतलब कोई भी चीज़, एक लड़का बोल रहा है केरल से, कोई भी चीज़ है, उसकी फेवरेट चीज़ हो सकती है, उसको लेके बोल रहा है कि केरल गुम गो ना करना, तुम इसको गुम गो ना करना केरल, वरना मिलकर अंधा बनाकर उड़ा दूंगा बंगाल में तुम्हें। तो गु से आएगा गुजरात, और ये माँ से आएगा महाराष्ट्र, गो से आएगा गोवा, करना से आएगा कर्नाटक, केरल से केरल राज्य। ठीक है, अब पूर्वी सीमा तट वाले राज्य हैं। मिल यानी तमिलनाडु, अंधा यानी आंध्र प्रदेश, और उड़ा दूंगा मतलब उड़ीसा, और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब क्वेश्चन आता है कि तटीय रेखा का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? यह है गुजरात। इसकी सबसे लंबी तट रेखा है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और अब लास्ट में वही बोलूँगी जो हमेशा बोलती हूँ कि आपके हाथ में है आपके रिश्तेदारों के तानों को तालियों में बदलना है या ताने सुनते रहना है। अपने मम्मी पापा को देख के पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, एंजॉय करते करते पढ़ते रहिए। अगर आप दिन के 23 घंटे एंजॉय करते हो और 1 घंटे फोकस के साथ, कंसंट्रेट के साथ पढ़ते हो, तब भी सिलेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन ही पढ़ना है, पर अगर 1 घंटे पढ़ो तो पूरा स्टडी में देना, पूरा फोकस के साथ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। जो भी पढ़ो याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड MCQ लगा लेना। मोटिवेट रहिए, अपने मम्मी पापा को देख के आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों के प्रति लगे रहिए, जुनून के साथ, जज्बे के साथ कि बस पाकर रहेंगे, इस साल तो लेना ही है नौकरी, बस कुछ भी हो जाए। तो गुड बाय, टेक केयर।